देखिए, राजनीति का तो ये कोई प्लेटफॉर्म होता नहीं है, संवैधानिक पद होता है। और जहाँ तक है कि लोगों की जो अपेक्षाएं हैं और जो उनकी उम्मीदें हैं, तो लगता है कि राजभवन में जाकर हमारी सुनवाई हो जाए और लोग अगर मुझसे मिलते हैं तो इसमें राजनीति की तो कोई कौन सी बात है। और जहाँ तक लोग मुझे बुलाते हैं जगह जगह कार्यक्रम में, आयोजनों में, अगर मेरे प्रति अगर उतना स्नेह, लोग पैदल चलकर आ रहे हैं राजभवन मुझसे मिलने के लिए, तो क्या मैं उनको बुलाती हूँ कि आप मुझसे मिलने आइए। और आपने देखा होगा सरगुजा से करीब 350 लोग आए, आपके बस्तर से करीब 300 के लगभग आए, 2500 नारायणपुर से आए पैदल चलकर। और उन्होंने ये कहा कि भाई मैं इतने लोगों से तो नहीं मिल सकती, मात्र इतनी व्यवस्था नहीं है राजभवन में। फिर भी मैंने कहा कि भाई कुछ 20-25 लोगों को ही, वो उन्होंने ये कह दिया कि नहीं हम मिलकर ही जाएंगे, हम पूरी व्यवस्था करके आए हैं जब तक हम राज्यपाल से सभी लोग। फिर मैं उनके लिए स्टेडियम गई इतने लोगों को बीच में कि कम से कम इतनी उम्मीद लेकर आए। तो निश्चित रूप से ये सभी की जिम्मेदारी होती है, हर जनप्रतिनिधियों का भी काम होता है। ये तो केवल राजभवन तब आ रहे हैं जब उनकी सुनवाई नहीं हो रही होगी, वरना मुझे तो जो अच्छा दूसरी बात है, ये कंसेप्ट बहुत ही पहले से ये रहा कि राजभवन में जो आते हैं राज्यपाल वो लॉर्ड गवर्नर बन के ही राजभवन में रहे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। राज्यपाल का जो है एक प्रदेश का जो शासन का संरक्षक भी होता, प्रदेश का एक संरक्षक होता है। और ये जो भी लोगों के लिए केंद्र सरकार या राज्य सरकार की जो योजना है वो उन तक पहुँचे, और सरकार की जो नीतियां हैं और जो कुछ प्रदेश के हित में जो भी बनाए जाते हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन हो। तो ये तमाम सारी चीज़ों को मैं कर रही हूँ। ये स्थितियाँ क्यों बन रही हैं कि मुख्यमंत्री को ऐसा करना पड़ा, या अब उनसे देखिए, उन्हीं से पूछिए ये किस संदर्भ में वो बोल रहे हैं, बोला है उन्होंने, इसके संबंध में मुझे कुछ नहीं कहना है। राज्यपाल का जो पद है उसको क्या आप रिफॉर्म करना चाह रही हैं? लोग भूल गए थे राज्यपाल का पद क्या होता है, उसको आप बताना चाह रही हैं कि राज्यपाल का पद बिल्कुल आपको बताएं कि मैंने राज्यपाल के, हमने अपना एक पोर्टल वो क्या वेबसाइट लॉन्च किया है, और उसमें हमने लोगों को जानकारी होनी चाहिए कि राज्यपाल, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य हैं और क्या जनता के लिए उनको करना चाहिए। देखिए, प्रदेश की जो सरकार चल रही है, तो मैं तो कहूँगी कि सरकार सभी वर्गों को लेकर योजना बनाई है, नीतियाँ बनाई हैं। और अभी बजट भाषण में भी मैंने ये कहा कि मेरी सरकार जो है हर वर्ग के लिए बजट का प्रावधान किया है, और निश्चित रूप से उसका लोगों तक लाभ मिले, चाहे गोदान जो योजना है किसानों के लिए है, महिलाओं के लिए है, सभी चीज़ों के लिए सरकार ने अपना जो योजना का और बजट का प्रावधान किया है वो अच्छा किया है। और मेरी अपनी दृष्टि से काम भी अच्छा कर रही है, और जहां ऐसा लगता है तो उसके लिए मैं ध्यान आकर्षित करती हूँ। नजर में प्रदेश की कानून व्यवस्था अब चलिए, अब मेरे को जाना है छात्राओं की, लड़कियों की, तो ये अपने आप में बहुत ही जो कार्यक्रम का आयोजन बहुत ही प्रशंसनीय है। और इसलिए मैंने कहा कि ऐसे खिलाड़ियों का प्रोत्साहन वर्धन के लिए मैं बिलासपुर जाकर और उनको मैं शुभकामना दूंगी। और इस तरह से यहाँ से जो खिलाड़ी जीत कर जाएंगे वो पूरा राष्ट्रीय स्तर का तो है ही ये टूर्नामेंट, और इंटरनेशनल लेवल पर भी आगे चलकर हमारे जो देश के खिलाड़ी हैं वो जिस तरीके से पहली बार लोगों ने ओलंपिक मैच में सिल्वर और आपका गोल्ड मेडल वो लेकर जीते हैं, तो निश्चित रूप से हॉकी देश में और लोगों के प्रति और खिलाड़ियों के प्रति एक उत्साहवर्धन हो, और ये क्रिकेट की तरह ही हॉकी को लोग देखने के लिए उतने ही आगे आए, ये मेरी शुभकामना है।